प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर करुणा करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है। वो सब पर दया करता है और निरंतर उसकी दया बनी रहती है हम सब पर। हम पढ़ेंगे यशाया अध्याय 58 वचन 9। यहाँ लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। और जब हम संकट में होंगे तो यहोवा कहेगा कि मैं हूँ यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। जब आप मुसीबत में होंगे, जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, तब भी यहोवा बोलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। और परमेश्वर इतने करीब है आपके कि वह आपको आशीष देना चाहता है। वह जैसा वचन कहता है कि तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मेरी दुहाई दोगे और मैं वहाँ तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। और आज परमेश्वर आपकी उस पुकार को सुन रहा है, आपके उस रोने को सुन रहा है। परमेश्वर आपके उस दर्द को महसूस कर रहा है। और शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उसके प्रेम को अपने जीवन में मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। उसके प्रेम को मैं अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ कि यीशु है मेरे पास। और कुछ ऐसी ही प्रार्थना पौलुस ने की थी। और फिलिपियों अध्याय 3 के वचन 10 में लिखा है कि और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पौलुस जानना चाहता है परमेश्वर को कि वो मेरे साथ है। परमेश्वर के उस मन को जानना चाहता है। यीशु के साथ वो एक होना चाहता है। और शायद आज आप भी किसी भी तरह के, किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ से जा रहे होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि यीशु के दुख को मुझे भी जानना है, ताकि आप शिकायत ना करें। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो, जो आप चाहते हैं वही पूरा हो। लेकिन वचन कहता है कि जब मैं परमेश्वर पे भरोसा करूंगा, उस विश्वास के द्वारा ही मैं अपने दुख, अपने कलेश, अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाऊंगा। जब आपकी जो पुकार है, आपकी दुहाई है, जब वो इस तरह की होगी कि मैं यीशु को जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ, तो आपकी पुकार सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा और खुद यीशु आपके पास आएगा और वो खुद आपको बोलेगा कि मेरे पुत्र और मेरे पुत्रियों, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके परेशानी को आज खत्म करूँगा। मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आपके जीवन में आज और इसी समय काम करे। आज और इसी समय उसकी उपस्थिति आपको महसूस हो सके और आप देख सकें कि यीशु आपके जीवन में काम कर रहा है। और हम में से जो कोई भी इस समय दुखों से गुजर रहे हैं, जो भी इस समय अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनके पास आए, परमेश्वर उनकी परेशानियों को दूर करे, और आप चाहते हैं और आप समझ रहे हैं इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ यीशु ही मुझे समाधान दे सकता है, सिर्फ यीशु ही है जो मेरी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो आज और इसी समय यीशु आपके पास आएगा। अपने मन को तैयार कीजिए कि यीशु आपके पास आए और वो आपकी परेशानी को दूर करे। आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही हो, चाहे वो पैसों की समस्या हो, चाहे जॉब को लेकर हो, चाहे आपके परिवारों में आप शांति चाहिए, आपको लड़ाई झगड़े उनको शांत करना है, पति पत्नियों के बीच में एकता चाहिए, परिवारों में एक सम्मति चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप बीमार हैं या आपके कोई प्रियजन बीमार हैं जिन्हें इस समय सही होने की जरूरत, और आप लंबे समय से परेशान हैं कि कैसे वो जल्दी से ठीक हो सकें, या फिर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, या फिर आप चिंतित हैं इस बात के लिए कि आपके दिल में कोई दर्द है, आपके अंतर मन में कोई परेशानी है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो यीशु के बारे में सोचिए। क्योंकि यीशु है जो आपकी हर एक पुकार को सुन रहा है। यीशु है जो सिर्फ सुनेगा नहीं, लेकिन आकर आपको शांति देगा, आपकी उस दुख और तकलीफ को दूर करने वाला है, आपके हर एक दर्द को पूरी तरह से मिटाने जा रहा है वो आज। आपको बस विश्वास करना है कि जो वो चाहता है वही हो, और जब आप ऐसा होने देते हैं तो वो वही चाहता है जो आप चाहते हैं। आपकी इच्छा को पूरी करेगा और आपको अपने उस पवित्र ज्योति को दिखाएगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। आप उद्धार पाएंगे, आपका घराना उद्धार पाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके जीवन में, क्योंकि यही प्रभु यीशु की कामना है कि हर एक विश्वासी बढ़े, आगे बढ़े, फले फूले, शांति और प्रेम को ग्रहण करे। और भजन संहिता अध्याय 34 के 17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है।
और कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि जो धर्मी लोग हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, उनके जीवन में हमेशा सब कुछ सही रहता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि उनके जीवन में भी दुख और विपत्तियाँ आती हैं, और इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा हमें विपत्तियों से छुड़ाता है। विपत्तियों से तभी छुड़ाएगा जब विपत्तियाँ आएंगी। तो अगर आज आपके जीवन में परेशानी है, दिक्कत है, किसी भी तरह की टेंशन है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह का, चाहे आपके अंतर मन में कोई पीड़ा है या आपके आसपास आप परेशान हैं सराउंडिंग को लेके, लोगों को लेके, परिवार के झगड़ों को लेके, परिवार में प्रेम नहीं है, या फिर आप परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, शादी के लिए आप टेंशन ले रहे हैं, या फिर आप जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने धन के लिए, आप नया घर खरीदना चाहते हैं, किसी भी तरह की परेशानी के लिए यीशु के पास आइए, क्योंकि यीशु आपकी हर एक पुकार को सुन रहा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार को सुन लिया है। परमेश्वर इस समय परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम सब के बीच में है। प्रभु आप हर वक्त और हर समय हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी दुहाई को सुनते हैं, और आप हमें हर दर्द से निकालना चाहते हैं। परमेश्वर इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो भी इस समय शामिल है इस प्रार्थना में, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति हो, आपकी पवित्र आत्मा इसी समय उन्हें छुए और उनके जीवन में बदलाव आ सके। परमेश्वर हर एक भाई बहन को इस समय मदद कीजिए जो इस समय शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, जिनके परिवार में कोई बीमार है। परमेश्वर किसी भी तरह की बीमारी परमेश्वर आज उसे चंगा कर दीजिए। यीशु के नाम से हर एक इस समय चंगा हो जाए। हर एक बच्चों को परमेश्वर आप आज़ाद कीजिए, मदद कीजिए कि हर एक बच्चे परमेश्वर हर एक बीमारी से बचे रहें। छोटे बच्चे परमेश्वर जो इस मौसम में परमेश्वर अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बचाइए, उन्हें हर एक तरह के संक्रमण से बचाइए परमेश्वर, हर एक तरह के वायरस से बचाइए। हर एक को परमेश्वर जो इस समय हॉस्पिटल में है, जो इस समय परमेश्वर अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं, उन्हें परमेश्वर आप मदद कीजिए कि वो खड़े हो सकें, चल फिर सकें, और दोबारा से परमेश्वर उनके जीवन में वो लहर आ सके खुशी की जो आप चाहते हैं। इसी समय प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मिल सके। प्रभु दया कीजिए उन लोगों को जो परमेश्वर इस समय परिवारों की मनमुटाव में परेशान है परमेश्वर, जिनके परिवारों में एकता नहीं है, स्त्री पुरुष आपस में लड़ रहे हैं परमेश्वर, पति पत्नी आपस में उनकी बंधेरी है, परिवार के लोगों में झगड़े हैं परमेश्वर, मनमुटाव हैं। इसी समय परमेश्वर आप दया कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी पुकार को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को छूइए, उनके हृदय को परिवर्तन कीजिए परमेश्वर इसी समय कि वो बदल सके और उनके जीवन में बदलाव आ सके, परिवारों में प्रेम शांति और परमेश्वर आपकी शांति उनके जीवन में रह सके, प्रेम रह सके। प्रभु हर एक परिवारों को इसी समय यूनाइट कीजिए, एक कीजिए परमेश्वर, पति पत्नियों को एक कीजिए परमेश्वर, उनके बीच में जो बुरे लोग हैं, जो बुराइयां हैं, जो उन्हें दूर करना चाहती है, उन्हें इसी समय यीशु के नाम से हम दुष्टता को दूर भगवाते हैं, ताकि यीशु की प्रेम और उसकी शांति बनी रहे परिवारों में। प्रभु इसी समय दया कीजिए उन सब पर परमेश्वर, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जो परमेश्वर नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें आशीष कीजिए प्रभु कि उन्हें नौकरियां मिल सके, वो नए रास्ते उनके लिए खुल सके परमेश्वर, जिससे उन्हें नौकरी मिल सके। जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं उन पर दया कीजिए परमेश्वर कि उनको आर्थिक सामर्थ्य मिल सके, नए नए रास्ते खुल सके परमेश्वर उनके जीवन में, वो झरोखे खोलिए परमेश्वर, ताकि उनके कर्जे और उनके जो खर्चे हैं परमेश्वर उसकी पूरी तरह से पूर्ति हो सके यीशु के नाम से। दया कीजिए परमेश्वर इसी समय हर एक को पूरी तरह से उनके जीवन में जो घट्टी है उसे हटाकर पूर्ति से भर दीजिए, उनके परिवारों को, उनके घरों को परमेश्वर। उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो इस समय देख रहे हैं अपना खुद का घर के लिए परमेश्वर, अपने खुद का घर बनाना चाहते हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष कीजिए, आशीष कीजिए परमेश्वर के उनके मन में जैसा घर है वैसा ही उन्हें प्राप्त हो जाए। आप पूरी तरह से परमेश्वर उनके हृदय की पुकार को सुनिए और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अगुवाई कीजिए कि वो अपने उस पवित्र जगह पर जा सकें, उस पवित्र घर की तरफ जा सकें जो आप उन्हें देने वाले हैं। प्रभु सबके साथ रहिए, दया कीजिए परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए जो लंबे समय से परमेश्वर दुखी हैं, अलग अलग परेशानियों से उनके हृदय में परमेश्वर एक दुख है जिसको लेके वो परेशान है। उसी समय परमेश्वर उन्हें उस दुख से निकालिए, इसी समय उनको इस पीड़ा से निकालिए परमेश्वर। प्रभु यीशु आप उनके हृदयों में जाइए परमेश्वर, प्रभु अपनी आत्मा से उनके हृदय को भरिए कि उनके हृदय में प्रेम रह सके, उनके हृदय में शांति आ सके और सारी बुराइयाँ, सारी दुष्टता और सारे दुष्ट लोग उनके आसपास से दूर हो सके, ताकि वो उस पवित्र शांति को महसूस कर सकें।
प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, हर एक मेरे भाई बहन इस समय, उन सबको आशीष कीजिए प्रभु, उन सब की पुकार को सुनिए, जो भी उनकी इच्छाएं हैं परमेश्वर उन सब की इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु। सब पर आपका पवित्र हाथ रहे। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ।